आज हम बात करेंगे उस महान वैज्ञानिक की जो अपने आविष्कारों से दुनिया में क्रांति ले आए। सर्दियों में पैदा हुए सर निकोला टेस्ला। वह ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें आज लोग एक संकी या मैड साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। इनके इन्वेंशन के बिना आज की दुनिया में कल्पना करना भी मुश्किल होता। आज हम टेस्ला के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। टेस्ला की याद फोटोग्राफिक थी। वो एक बार जो पढ़ लेते या देख लेते वो उनके दिमाग में छप जाता। अगर वह किसी किताब को एक बार पढ़ लेते तो वे उसे पूरी को याद रख लेते थे। टेस्ला कुछ भी सोचते थे या कोई नई इन्वेंशन का आइडिया उनके दिमाग में आता तो वह उसे लिखने या ड्रॉ करने में अपना समय जाया नहीं करते थे। वे सीधा अपने प्रयोग में लग जाते थे। सर निकोला टेस्ला को 8 भाषाओं का ज्ञान था। सर टेस्ला को यदि कोई नए आविष्कार का आइडिया आता तो वह पूरे तरीके से अपने दिमाग में उसे तैयार कर लेते थे। पूरी सटीकता के साथ वह उस इन्वेंशन को तैयार कर लेते थे। यानी उसका आकार क्या होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, आखिर में वो कैसा दिखेगा, यह सब वे अपने दिमाग में एक पिक्चर तैयार कर लेते थे। टेस्ला की मदर डूका टेस्ला पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह गजब की कारीगर थी। वह हाथों से घरेलू सामान और मशीन बनाने में माहिर थी। वह धागों से हर तरह की कलाकारी कर लेती थी। टेस्ला अपनी फोटोग्राफी, मेमोरी और क्रिएटिविटी एबिलिटी का क्रेडिट अपनी माँ को देते हैं और कहते हैं यह प्रतिभा उन्हें विरासत में मिली है। स्कूल के दिनों में टेस्ला अपने दिमाग में ही मैथ के मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन करने में माहिर थे। वह दिमाग में ही एंटीगुलर कर लेते थे। उनके टीचर्स को लगता था कि वह चीटिंग करते हैं। एक दिन टेस्ला जब अपनी लैब में काम कर रहे थे तो उनके रिसीवर ने कुछ बाहर की तरंगे या कहे तो सिग्नल पकड़े। इसको लेकर टेस्ला का अनुमान था ये सिग्नल किसी दूसरे प्लेनेट से आया है और उनका किसी दूसरे ग्रह से संपर्क जुड़ा हुआ था। इस बात का जिक्र उन्होंने 1899 में लिखे अपने एक लेटर में भी किया था। 1934 में टेस्ला ने रिपोर्टर्स को बताया उन्होंने ऐसा महान हथियार डेवलप किया है जो सभी युद्ध को ख़त्म कर देगा, जिसे डेथ रे कहा गया। टेस्ला ने बताया कि यह एक रक्षात्मक हथियार है। इससे देश के बॉर्डर पर लगाया जा सकता है और उनकी सेना और एयरक्राफ्ट को देश में घुसने से पहले ही मार गिराया जा सकता है। टेस्ला ने अपनी ज़िंदगी के दौरान इस बारे में कभी नहीं बताया कि यह सुपर वेपन कैसे काम करेगा। टेस्ला ने यह जीवन शादी नहीं की। टेस्ला कहते हैं उनका यह जीवन उनकी तकनीकी मामलों में सहायताजनक रहा है। बाद के सालों में टेस्ला ने एक रिपोर्टर से बात करते हुए कहा था कि वह कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि शादी ना करके उन्होंने साइंस के लिए एक कुर्बानी दी है। टेस्ला का जन्म सर्बिया के एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता एक पादरी थे और वे चाहते थे कि टेस्ला भी एक पादरी बने, मगर टेस्ला को इसमें दिलचस्पी नहीं थी। टेस्ला के बचपन में उनके बीच की घटनाओं के दृश्य बार बार उनकी आंखों के सामने आते थे। मतलब बीच की घटना फिल्म की तरह उनके दिमाग में चलती थी। जब दुनिया संचार के बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं रही थी, उस समय टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। वे अपने टाइम से बेहद आगे थे। वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी उनकी डिस्कवरी की वजह से ही आज स्मार्टफोन का वजूद पॉसिबल हो पाया है। 1896 में एक पब्लिक इवेंट में टेस्ला की मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई। 13 फरवरी 1896 को अपने किसी दोस्त को लिखे एक लेटर में स्वामी विवेकानंद ने इस बात का जिक्र किया था। टेस्ला ने एक रेडियो कंट्रोल नाव भी बनाई थी जो रेडियो कंट्रोल से चलती थी। तो दोस्तों ये थी निकोला टेस्ला की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।